चलो जी ध्यान दो, मैं एक बार जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं उनको मैं दोबारा से लिख रहा हूं, और जो कल डेरिवेशन किए थे उनमें से जिस भी प्रॉपर्टी में दिक्कत आई है मुझे दोबारा से बताओ, मैं दोबारा बता देता हूँ। पहली बार में एकदम से क्लिक नहीं करते हैं प्रॉपर्टीज की, यहाँ पे ये लगा दो, यहाँ पे ये लगा दो, वो धीरे धीरे ही पता चलता है। सबसे पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो ट्रांसपोज एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेपरेट हो जाते हैं। खास बात यह है कि ये प्रॉपर्टी केवल ट्रांसपोज में ही है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना डिटरमिनेंट की कोई खास प्रॉपर्टी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ना कोई इनवर्स की प्रॉपर्टी है, ना कोई एडजॉइंट की प्रॉपर्टी। एडिशन सब्ट्रैक्शन दिखे तो ट्रांसपोज ही सबसे ज्यादा काम आता है। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन की, देख लेते हैं। अगर k टाइम्स a मैट्रिक्स, k एक स्केलर है, a एक मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो जो स्केलर है वो यूं का यूं बाहर आ जाता है, k टाइम्स a ट्रांसपोज बन जाता है। एक प्रॉपर्टी ये। अगर ये स्केलर इंटू मैट्रिक्स ना होके अगर मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स हो, तो मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स हो अगर ए बी का ट्रांसपोज क्या बनता है, ये ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर उल्टा हो जाता है जब भी मल्टीप्लीकेशन में दिया होता है। एक और बात याद रख सकते हैं कि 2 बार अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। बात सही। एक और ध्यान रख सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है आपको। बात सही। ये सबसे काम की प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमनली देखने को मिलते हैं। स्केलर इंटू मैट्रिक्स होगा या मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स होगा या एड सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बार ट्रांसपोज होगा या आइडेंटिटी का ट्रांसपोज हुआ तो वापस वही मिल जाएगा। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है जो मुझे सारा टाइम याद रहनी चाहिए। फिर आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स पे। अभी देखा हमने कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिटर्मिनेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं रहेगा। अगर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में और उनका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या कर सकते हैं स्वाति? अलग कर सकते हैं। अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स हैं, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, या फिर आप इसे लिख सकते हो बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक स्केलर है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। बात सही। चाहे ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट लिखो या बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट लिखो। अगर स्केलर इंटू मैट्रिक्स हो और फिर मुझे k को इस डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, क्या कर सकते हैं? पावर लेके जाएगा। जो स्केलर है डिटर्मिनेंट से अगर बाहर निकलता है तो पावर लेके जाता है, k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। n क्या है? n है a मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्लियर है? ये ऐसी कोई प्रॉपर्टी इधर है ही नहीं। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इस जैसी कोई प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी याद आ रही है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम बनता है। तो जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होगा वही ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा। वो हमने ध्यान किया था कि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग निकाल सकते थे। तो ए में अगर जो रो चूज की है ट्रांसपोज में उसे एज ए कॉलम चूज कर लो, सेम डिटर्मिनेंट आएगा। आइडेंटिटी के बारे में कुछ डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हमेशा 1 आता है। बात सही। ये ध्यान रखना चाहिए। ये 2 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी यूज हो सकते हैं। ये होगी ट्रांसपोज की, ये होगी डिटर्मिनेंट की। उसके बाद हम आए इनवर्स पे। इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज थी? इनवर्स की प्रॉपर्टी उसकी सबसे पहली तो डेफिनेशन ही थी कि इनवर्स होता क्या है। इनवर्स होता है कि ए मैट्रिक्स को ऐसी किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, वो ए इनवर्स होता है। डेफिनेशन है इसकी। या फिर आप ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये तो इसका मीनिंग ही है। तो ये प्रॉपर्टी भी है और मीनिंग भी। फिर हमने ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने की सोची थी, उसको बाद में लिखते हैं, साथ साथ ही लिखते चलते हैं। अगर कोई स्केलर इंटू ए दिया हुआ है और उसका इनवर्स निकालना है तो ट्रांसपोज में तो वो जो स्केलर है वो सीधा ही बाहर निकल गया था। डिटर्मिनेंट में से स्केलर पावर लेके बाहर निकल गया था। इनवर्स में से जो के बाहर निकलता है वो रेसिप्रोकल 1/k होके बाहर निकलता है। तो ये बनेगा 1/k टाइम्स ए इनवर्स।
क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हो, या तो स्केलर इंटू मैट्रिक्स था, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए इंटू बी और इसका इनवर्स निकालना है तो ऑर्डर उल्टा हो जाता है। इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सब प्रॉपर्टीज में यही कॉमन देखने को मिलता है। ए बी का ट्रांसपोज भी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए बी का डिटर्मिनेंट भी बी का डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, इसमें तो मैटर ही नहीं करता तो कैसे भी लिख लो, और ए बी का इनवर्स भी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सेम सिमिलर प्रॉपर्टी आ रही। ट्रांसपोज से रिलेटेड नोट कर लो, ये शायद हमने लिखी नहीं है या होमवर्क के लिए मिली थी आपको, कि अगर ट्रांसपोज और इनवर्स की प्रॉपर्टी देखें, ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकालोगे तो ये ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। आप ट्रांसपोज और इनवर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। क्लियर है? आइडेंटिटी का इनवर्स अगर निकालने की सोचो सेम लॉजिक से, बता सकते हो आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी को ऐसे कैसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी बन जाए? आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगा ना, तो आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है। वो इतना कॉमन है कि इसको लिखने की जरूरत नहीं। ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज है। यहां तक कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट हम देखेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी कहां से है, इससे पहले वाली हमने देखी हुई। उसके बाद हमारे एडजॉइंट पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में केवल ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ना तो डिटर्मिनेंट की है और ना ही इनवर्स की है, तो ना एडजॉइंट की है। सबसे पहली एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, वही उसकी प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए? कोफैक्टर का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम ए इनवर्स बोलते हैं। बात सही? तो मीनिंग क्या हुआ एडजॉइंट ऑफ ए का? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट इंटू उस मैट्रिक्स के इनवर्स के बराबर हो। ये मीनिंग हो गया एडजॉइंट का। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स ए, ये कम देखने को मिलता है तो इसलिए हम प्रॉपर्टीज में नोट नहीं कर रहे हैं, पर अगर कल हमने कैलकुलेट किया था तो k रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आया था, पर ये बहुत कॉमनली यूज नहीं होती तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अगर आप चाहो तो अपने नोट्स में लिख लो। अगर प्रोडक्ट दिया हो एडजॉइंट ऑफ ए बी, सेम क्या प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लीकेशन में हो ऑर्डर उल्टा, मल्टीप्लीकेशन में हो ऑर्डर उल्टा, मल्टीप्लीकेशन में हो ऑर्डर उल्टा लिख सकते हैं अगर चाहो तो। मल्टीप्लीकेशन में है तो ऑर्डर उल्टा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बन जाता है हाथ से। ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कि अगर भाई इनवर्स का ट्रांसपोज कर दिया तो दो बार ट्रांसपोज कर दिया तो वही आ रहा है, दो बार इनवर्स कर देंगे तो वही आ जाएगा मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये कॉमन नहीं है, पर ये शायद हमने कल क्वेश्चन में दिया था। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, तो इसको नोट करके रख लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तब यहां पे फिल कर लेंगे। एडजॉइंट की और प्रॉपर्टी है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या बनता है। ये बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है जो आपको सारा टाइम याद रहना चाहिए। क्या रहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n माइनस 1। एक एडजॉइंट के बारे में ज्यादा कॉमनली ये पूछा जाता है, ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या बनेगा? याद है क्या बन रहा था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं भूलना है क्योंकि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ही बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अगर इसका भी डिटर्मिनेंट पूछा जाता है तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बनेगा इस पूरे का डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक स्केलर है उसको बाहर निकालेंगे तो पावर लेके जाएगा। कितनी पावर? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज है। आइडेंटिटी का क्या साइज रहेगा? जो ए मैट्रिक्स का है, जो ए इनवर्स का है, ए इंटू ए इनवर्स का है, सेम साइज के रहेंगे। तो ये अगर n साइज का ए मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n बन जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये प्रॉपर्टीज हमने अब तक यूज की थी। इन प्रॉपर्टीज में से किसी में डाउट हो तो एक बार बताओ। जो इनवर्स की हमने कल की थी या एडजॉइंट की हमने प्रॉपर्टीज की थी, दोबारा बता देता हूं मैं।
लिखनी इसलिए जरूरी है कि इनके कॉम्बिनेशन से अलग अलग प्रॉपर्टीज अब हम बना सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी को कंबाइन करके निकाल सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को कंबाइन करके अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। कल जो हमने प्रॉपर्टीज की थी एक बार चेक करो, उसमें कौन कौन सा डाउट आएगा। डाउट डिफिकल्ट रहता है शुरुआत में, तो ऐसा इमेजिन मत करो कि भाई शायद मुझे ही नहीं आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। शुरुआत में पहली 1-2 बार तो आपको देखना पड़ता है कि कैसे सेटिंग्स करनी है, फिर सॉल्व होना शुरू होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक, ये प्रॉपर्टी हमने सॉल्व करके नहीं देखी, इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये कैसे हो? अब सोचो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। अगर इनवर्स दिया हुआ है तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका वही होता है, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स का इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो यहां पर एक तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स दिख रहा है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स कब दिखेगा मुझे? ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। एक तो मुझे ये क्लिक कर लिख लेता हूं, इस बात को जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए ट्रांसपोज के इनवर्स को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए मेरे पास। ये बात सही है? ये लिख लिया मैंने कि क्या पता कौन सी मेरे को काम आ जाए प्रॉपर्टी। इधर लिखा हो ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स का ट्रांसपोज कैसे लेके आऊं मैं? कहीं पे ए इनवर्स लिखा हो और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स कहां लिखा दिखाई देगा मुझे लिखा दिखाई दे सकता है ए इनवर्स ऐसे, ए इनवर्स इनटू ए। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो एक ए का ट्रांसपोज आएगा, एक ए इनवर्स का आएगा। इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूं, डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने इसको लिखा है ए इनवर्स इनटू ए करके, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोज करूंगा तो ए ट्रांसपोज आगे आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा। ए ट्रांसपोज आगे लिखा हुआ है तो इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिख लिया। उल्टा लिखूंगा तो ये काम आ जाएगा, ऐसे लिखूंगा तो ये काम आ जाएगा। बात सही? ऐसा कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, या तो ये होगा या फिर ए इंटू ए इनवर्स होगा। देखो यहां से स्टार्ट करके देखते हैं। अब क्या करता हूं मैं, सारी मैट्रिक्स बराबर है तीनों की तीनों, ट्रांसपोज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज देखना है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स मैं पहले ही रखा हुआ है, तो अगर दोनों तरफ मैं ट्रांसपोज ले लूं, ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज। बात सही? आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होता है? आइडेंटिटी सेम टू सेम आइडेंटिटी। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बात सही? और यही आइडेंटिटी किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब मुझे दिख रहा है इधर भी ए ट्रांसपोज है, इधर भी ए ट्रांसपोज है, दोनों बराबर है। ये इनवर्स है अंदर, ट्रांसपोज बाहर, ये ट्रांसपोज अंदर है, इनवर्स बाहर। यही चाहिए था हमें। ए ट्रांसपोज को हटाना है, क्या करें? ए ट्रांसपोज के इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बन जाएगा। ये बना ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। दोनों तरफ ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ए ट्रांसपोज गायब हो जाए। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये स्टेप तो केवल इसको हटाने के लिए, और कुछ स्पेशल नहीं। ऐसे ये आइडेंटिटी और ये आइडेंटिटी बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों बन जाएगा? मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी आएगा। अगर आइडेंटिटी लिख दिया तो ये बना ए इनवर्स का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी इंटू दिस यही बनेगा, आइडेंटिटी इंटू दिस ए ट्रांसपोज का इनवर्स बनेगा। यही हमें प्रूव करना था कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। क्या ऐसे ही शुरू करना जरूरी था? नहीं, उल्टा ऑर्डर भी ले सकता था, तो मैं यहां पर भी उल्टा ऑर्डर लेता, क्योंकि मुझे तो चीजें मैच करनी है, सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं ए इंटू ए इनवर्स लिख के आइडेंटिटी लिखता, मान लिया ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिखता, अब मुझे क्या क्लिक करेगा नेक्स्ट टाइम कि मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज यही होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज लूंगा तो ये बनेगा इसका भी ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज। ये बन जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऑर्डर उल्टा हो गया।
आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होगा? आइडेंटिटी क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी आएगा। मुझे ए ट्रांसपोज इधर देखना है, ए ट्रांसपोज इधर है तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। बात सही है? ये भी तो आइडेंटिटी बनना चाहिए। मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी आएगा। दोनों के राइट साइड में ए ट्रांसपोज है, दोनों के राइट साइड में ए ट्रांसपोज का इनवर्स और मल्टीप्लाई कर दो, गायब हो जाएगा। तो ये लास्ट में बनेगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तो 3 स्टेप की है, ये तो थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, पर अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं और सोचूं कि क्या करने वाला हूं तो फिर मुझे 3 स्टेप्स में दिखेगा कि ए इंटू ए इनवर्स है और ट्रांसपोज इनवर्स और ट्रांसपोज तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़बाजी करनी है। तो इनवर्स दिखेगा, ट्रांसपोज कर देते हैं, वो ऐसा दिखेगा। अब मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मैच करना है। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स कहाँ आएगा? ए ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज के इनवर्स से किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी होता है। ऐसे करो या उल्टा करो। मुझे कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसमें ट्रांसपोज पीछे बनता हो? तो ट्रांसपोज को पीछे रखेंगे, इनवर्स को आगे रखेंगे, दोनों तरफ से ट्रांसपोज उड़ा देंगे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का इनवर्स। बात सही? कोई जरूरी नहीं है जिस तरीके से मैंने किया उस तरीके से जाना है, बस लॉजिक सॉलिड होना चाहिए, लॉजिक में गड़बड़ ना हो। बात सही? शुरुआत में चीजें क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए सबसे शुरुआत में मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए हैं कि जब तक आप इन फॉर्मूले में कंफर्टेबल नहीं होगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में दिक्कत आएगी। पर जैसे इन फॉर्मूले में कंफर्टेबल होगे तो आप सोच सकते हो कहीं पे भी इनवर्स है, मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कर दूंगा, ट्रांसपोज होगा तो ऐसे कर दूंगा, इनवर्स होगा, आपस में इन्हीं की मिक्सचर चलता रहेगा, कहीं ट्रांसपोज, कहीं इनवर्स, कहीं एडजॉइंट। नहीं, कैसे करें उसको? सीधा कैंसिल करना, हम डिवाइड में लेके नहीं जा सकते ना। उड़ाने का मतलब है दोनों तरफ ए ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे। ये जो स्टेप करके आया हूं ना मैं यहाँ पर, इधर भी यही स्टेप लिखना पड़ेगा। तो मैं मेंटली जो सोच रहा था मैं इस तरीके से कि भाई ये तो गायब हो जाएगा, दोनों तरफ ए ट्रांसपोज का इनवर्स करूंगा, गायब होकर ये आ जाएगा। तो मेंटली ये 3 स्टेप है मेरे दिमाग में, उसको लिखने के लिए जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इतने सारे स्टेप दिखाई देते हैं, और एक्चुअल में लॉजिक इतना लंबा नहीं है, लॉजिक तो इतना सा है। बात सही? क्लियर? हाँ, डिवाइड में नहीं लिख सकते मैट्रिक्स को, ये बिल्कुल अलाउड नहीं। यही तो प्रॉब्लम है, ए बी इज इक्वल टू सी हो तो सी बाय ए नहीं लिख सकते। तो डिवाइड में मैट्रिक्स कभी नहीं आएगा, केवल स्केलर आ सकता है। के टाइम से लिखा है तो के डिवाइड में जा सकता है, मैट्रिक्स कभी डिवाइड में नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो मैंने इसको ऐसे नहीं काटा, ये काटना अलाउड नहीं, ऐसे नहीं कटते मैट्रिक्स। दोनों तरफ इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी बनेगा, तो वो 1 बनेगा। बस ये ध्यान। क्लियर है? देखो डाउट हो तो एक बार पूछो। शुरुआत में दिक्कत आती है, आपको ये लगेगा कि सर तो स्मूथली कर जा रहे थे, कहीं नहीं अटके, घर पे सेकंड स्टेप नहीं पता चल रहा है कि कहां पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना। वो एक्सपीरियंस का फर्क है। एक्सपीरियंस का फर्क ये है कि मुझे ये पता है कि ये वाला ट्रांसपोज आगे आएगा तो ये ट्रांसपोज वाली टर्म को पीछे रखना ज्यादा यूजफुल। ये पहली बार में नहीं आएगा, 1-2 बार करोगे फिर कंफर्टेबल होने लग जाओगे, फिर आपको भी क्लिक करने लग जाएगा। ये बड़ा तामझाम है नहीं, इन्हीं 4-5 प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया। चले आगे। अब देखो ट्रांसपोज और इनवर्स था, अब यही प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी मिक्स कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है। प्रूव करके दिखाओ। बात सही? जैसे हमने इनवर्स और ट्रांसपोज को मिक्स किया है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। एडजॉइंट तो सारा का सारा इनवर्स से रिलेटेड है, जहां पर भी एडजॉइंट दिखे उसको ए इनवर्स की टर्म्स में लिखना शुरू कर। और मैट्रिक्स में ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो ऐसा नहीं है कि ये है नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज से क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो मैट्रिक्स में इस तरीके से ये आइडेंटिटीज ही है जिनसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो टाइम लगेगा इसको एब्जॉर्ब करने में, पर एफर्ट करोगे तभी थोड़े दिन बाद कंफर्टेबल हो जाओ। डन? प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है ना, नेक्स्ट पेज पे जाए।
हमें देखना है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इस पूरे का ट्रांसपोज। एडजॉइंट को तो मैं जानता ही नहीं हूं, एडजॉइंट को मैं इनवर्स के माध्यम से ही जानता हूं। क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी का इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसका डिटर्मिनेंट इंटू उसका इनवर्स होता है। यही डेफिनेशन थी, कोफैक्टर का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इनवर्स। ये लिख रहे थे, लिख लेते हैं यहां पर। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या बनेगा? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इनटू इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ये लिखा जाएगा लेफ्ट साइड को। यहां से भी एडजॉइंट गायब करना, देखना ये अच्छा नहीं लगता। एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट इनटू इनवर्स। देखते हैं लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आती है कि नहीं। ए ट्रांसपोज का इनवर्स, इससे तो आगे क्या जाए, यही होता है। इसको मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज ज्यादा से ज्यादा लिख सकता हूं। यहां पे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि स्केलर को ट्रांसपोज से बाहर निकालते हैं। के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, के को बाहर निकाल लो, बचे हुए का ट्रांसपोज कर दो। डिटर्मिनेंट ए बाहर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बचाओ। और अब मेरी आंखें चमक उठी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये तो बराबर होता है। अभी हम प्रूव करके आए थे। इनवर्स और ट्रांसपोज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। इसे लिख सकते हो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का इनवर्स। लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ था वही राइट साइड के बराबर है, तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड है, तो ये वाली आइडेंटिटी सही थी। बात सही है, क्योंकि मैं एडजॉइंट को नहीं जानता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता उसको देखना, तो एडजॉइंट से सीधा मैं इनवर्स वाली प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं कि केवल इनवर्स की याद रखूंगा, उसी से एडजॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। एक आधी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में याद रख लूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या हुआ? जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा है उसका डिटर्मिनेंट इनटू उसका इनवर्स। ये लिख लिया, इससे आगे तो सॉल्व होता, मैं ज्यादा से ज्यादा इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए ही होता है, ए का डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से ये पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज का इनवर्स लिखो या ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखो, ये दोनों की दोनों सेम बातें होती है। अभी देख के आए, तो इस वजह से लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड होती है। बात इस तरीके से कॉम्बिनेशन देखे जा सकते हैं कि एडजॉइंट और ट्रांसपोज को कंपेयर कर दिया, डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज को कंपेयर कर दिया। बात समझ में आ रही कैसे करना? अच्छा ये बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, ए का साइज है 3x3 मैट्रिक्स, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ए ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट बताना। सोचो क्या किया, ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इनवर्स को मिक्स करके एक टर्म बना दी, और अब आपको बस इसको सिंप्लीफिकेशन करना। जब सिंप्लीफाई कर लो तो डिटर्मिनेंट और एन की वैल्यू को वहां से यूज कर लेना। ए ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स पूरे का डिटर्मिनेंट। सबको सेपरेट करने की कोशिश करो और सबकी वैल्यूज को डिटर्मिनेंट ऑफ ए की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। सारा खेल यही है। और पीछे जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं उनको देखो और उनको यूज करो कि कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती। पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी देखो, क्या डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बोलती है। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो सबको सेपरेट कर सकते हो। क्या ये मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, तीनों मैट्रिक्स हैं, तो तीनों का डिटर्मिनेंट सेपरेट कर सकते हो। देखना पड़ेगा। 4 आ रहा है, 4 ही आ रहा है, 4 आ रहा है सबका। देखो मैट्रिक्स 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 डिटर्मिनेंट है तो सबको सेपरेट कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। बात सही? ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बारे में कोई जानकारी है? जो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होता है वही ए का डिटर्मिनेंट होता है। ये आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट के बारे में जानकारी है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। ये इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1। ए इनवर्स के डिटर्मिनेंट के बारे में जानकारी है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
ये किसके बराबर बना? स्केलर स्केलर स्केलर, अब तो सब स्केलर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल, ये बना डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू पावर n माइनस 1। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 2। कितना है n? n की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर। बात सही? इस तरीके से प्रॉपर्टीज को यूज करवाया जाता है। एक और करके देखें। सेम डिटर्मिनेंट ऑफ ए है लेट अस से 5, ए है 2/2 मैट्रिक्स, 3a का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स a का इनवर्स, इस पूरे का डिटर्मिनेंट। लगाओ दिमाग, क्या कर सकते हैं। अब मैं केवल उन प्रॉपर्टीज की आपको मिक्स कर करके दे रहा हूं कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी किसके साथ कंबाइन करने में कंफर्टेबल। ध्यान से ओपन करना है, जहां पर जो प्रॉपर्टी लगाओ कि इसमें क्या होता है। डाउट आ रहा है, पीछे पेज पलटो, देखो कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी। आंसर अच्छा ना आए तो पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे मन गढ़ंत क्वेश्चन है। टू 225 आ, देखते हैं, चेक करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करना शुरू करें। देखो डिटर्मिनेंट निकालना पूरे का, कितना आ रहा है? चल चेक कर। डिटर्मिनेंट निकालना पूरे का। डिटर्मिनेंट में दो ही चीजों का ध्यान रखना है, अंदर सारी की सारी मैट्रिक्स है या स्केलर इनटू मैट्रिक्स। अगर ध्यान दो, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर है। बात सही? तो स्केलर अगर बाहर जाएगा तो पावर लेके बाहर जाता है, अदरवाइज स्केलर को अंदर भी रख सकते हो, बाद में बाहर निकाल लेना। बात सही? पर बाहर निकाल ही सकते हैं। जो ए का ऑर्डर होगा वही 3 टाइम्स ए का ऑर्डर होगा। अगर ये n बाय n है तो ये भी n बाय n बनेगी, उसका ट्रांसपोज भी n बाय n का ही बनेगा। बात सही? जो ऑर्डर ए का वही ऑर्डर उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का, वही कोफैक्टर के ट्रांसपोज के मैट्रिक्स का। तो ये अगर n ऑर्डर का है तो ये भी n ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई करेंगे n ऑर्डर को n ऑर्डर से, वो भी आपको n ऑर्डर में ही मिलेगा। क्या ये बात सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? बात सही? अगर ए मैट्रिक्स भी n बाय n ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी n बाय n ऑर्डर की है, तो जो रिजल्ट बनेगा ए बी वो किस ऑर्डर का बनेगा? अंदर वाले दोनों नंबर सेम n बाय n ऑर्डर का ही मिलेगा। तो इसलिए ये भी ए ऑर्डर का, ये भी n ऑर्डर का, ये भी n ऑर्डर का, मल्टीप्लाई करेंगे n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स मिलेगा। तो अगर इसे मैं बाहर निकालना चाहता हूं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जिसके साथ, जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड है वो n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। स्केलर जब भी बाहर जाएगा पावर लेके बाहर जाएगा। ये ए इनवर्स नहीं लिखा हुआ, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए इनवर्स है। डिटर्मिनेंट होता है स्केलर, मैट्रिक्स नहीं लिखी हुई है। तो स्केलर बाहर जाएगा तो पावर लेके जाएगा। पहले तो इसी को बाहर निकाल देते हैं। ये बनेगा 5 टाइम्स ए इनवर्स की पावर कितनी? 2/2 ऑर्डर है तो वही पावर लेके जाएगा 2 पावर। क्या इसमें कंफर्टेबल हो इस बात में? नहीं? दोबारा बताओ। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर। अगर सारे मैट्रिक्स थे तो मैं कंफर्टेबल हूं, सबको सेपरेट सेपरेट कर दो सारे मैट्रिक्स को। पर अगर स्केलर है तो ये बाहर जाता है जब डिटर्मिनेंट से, तो पावर लेके बाहर जाता है, अंदर मैट्रिक्स बच जाएंगे। अब बाहर तो जाएगा, कौन सी पावर लेके जाए मुझे ये देखना पड़ेगा। जिस मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड है उसी की पावर लेके जाएगा। अब मुझे देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स मिलेगा उसी ऑर्डर का 3 टाइम्स है। रोज नंबर ऑफ कॉलम्स तो चेंज नहीं होंगे। अगर ये n क्रॉस n था तो ट्रांसपोज करोगे वो भी n क्रॉस n, रोज और कॉलम इंटरचेंज करोगे वो भी n क्रॉस n, ये भी n क्रॉस n। इसके लिए जैसे यहां पर 2/2 लिखा हुआ है तो 2/2 एडजॉइंट ऑफ 2a। 2a जो मैट्रिक्स बनेगा
वो भी n क्रॉस n, 2/2 बनेगा। 2/2 के कोफैक्टर का ट्रांसपोज तो लिखा हुआ है, 2/2 के कोफैक्टर लिखोगे वो भी 2/2 में आएंगे, ट्रांसपोज करोगे वो भी 2/2 में आएंगे, तो जो एडजॉइंट है वो भी 2/2 आएगा। या फिर सीधा सा ध्यान रख सकते हो, अगर ए मैट्रिक्स n ऑर्डर का है तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो भी n ऑर्डर का, जो ए इनवर्स है वो भी n ऑर्डर का, k टाइम्स ए है वो भी n ऑर्डर का रहेगा। तो उससे आप हल्का सा अंदाजा लगा सकते हो, 2 टाइम्स ए अगर n ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी n ऑर्डर का होना चाहिए। ये भी n ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, ये ऑर्डर दिया हुआ है, ये भी 2 क्रॉस 2 का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 2 का। तो ये जो कॉम्बिनेशन है मैट्रिसेस का, ये 2/2 मैट्रिक्स है। ये बात सही क्लियर है? अगर ये 2/2 है तो कोई स्केलर बाहर जाएगा तो पावर लेके जाएगा, कितनी पावर, जो इस मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाइड है, n क्रॉस n मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है तो पावर n लेके जाएगा, पावर 2 लेके जाएगा। क्लियर है कैसे इसको बाहर निकाले? कंफर्टेबल? चले आगे वाले स्टेप। बचा क्या अंदर डिटरमिनेंट के, 3a का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a और इसका डिटरमिनेंट, ये बचा। स्केलर को बाहर निकाल दिया, टेंशन उसी की थी, उसकी टेंशन खत्म, उसको बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स है, अगर दोनों मैट्रिक्स है तो सेपरेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सेपरेट कर लेते हैं। ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स a का ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a, इधर बनेगा 5 टाइम्स a इनवर्स का डिटरमिनेंट और इस पूरे का स्क्वायर। हुआ सिंप्लीफिकेशन? यहां तक देखो स्टेप में दिक्कत आई कि नहीं? स्केलर था, बाहर निकाली, पावर लेके चला गया, बाकी बचे हुए दोनों के दोनों डिटरमिनेंट थे तो दोनों के डिटरमिनेंट को सेपरेट कर लिया। अभी भी काम आसान नहीं, पहले एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है, 3a का ट्रांसपोज और ये करना, दिमाग लगाते जाओ, जो जो प्रॉपर्टीज हैं यूज करते जाओ। एडजॉइंट ऑफ 2a, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना आता है, एडजॉइंट ऑफ b का डिटरमिनेंट होता डिटरमिनेंट ऑफ b रेज टू पावर n-1। ये याद है मुझे, मैंने बोला था कि ये कॉमनली ये पूछा जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, 2a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रेज टू पावर n-1। अब ये n क्या है, ऑर्डर ऑफ b, मतलब 2a का ऑर्डर क्या होगा, वो भी 2/2 मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ 2b रेज टू पावर n-1, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ 2a रेज टू पावर n-1। अगर ये 2/2 ऑर्डर था तो ये 2-1 बनेगा। ये क्लियर है? यहां तक सिंप्लीफिकेशन हो गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3a का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ट्रांसपोज हटा के डिटरमिनेंट निकालो, सेम आएगा। a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट सेम आता है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज ना करो, डिटरमिनेंट सेम आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डिटरमिनेंट ऑफ 3 टाइम्स है। इस पे अभी हम अटके हुए, इसको थोड़ी देर में देखते हैं। 5 टाइम्स a इनवर्स, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, सही, क्योंकि इसको एक साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहले इन छोटे छोटों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2-1 ये बन गया पावर 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2a का डिटरमिनेंट क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है, पावर लेके जाएगा, कौन सा, जिस ऑर्डर का a मैट्रिक्स है, तो 2 की पावर n बाहर जाएगा। 2/2 मैट्रिक्स a है, ऑर्डर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 लेके बाहर, और बचा यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ a। हो गया सिंप्लीफाई, बस डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू लिखनी है, 3 को बाहर निकालना है, 3 भी पावर लेके जाएगा, 3 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये भी हो गया सिंप्लीफाई। ये बचा हुआ है, स्क्वायर बाद में कर लेंगे, अंदर वाली टर्म्स को देखते हैं। क्या कहां पर, एडजॉइंट में जाएगा ना n-1, 2a के ऊपर n-1 जाएगा। ये तो 2 टाइम्स से है, डिटरमिनेंट में से जब बाहर जाता है तो पावर n लेके जाता है। एडजॉइंट को लिखा तब हमने n-1 लिखा था, अब तो ये 2a डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, अब 2 को 2a में से बाहर निकाल। 5 टाइम्स a इनवर्स, अब फिर से वही काम, 5 को पहले मैं सेपरेट करना चाहता हूं, 5 को अगर सेपरेट करना चाहता हूं, डिटरमिनेंट में से 5 निकालना। 5 कोई मैट्रिक्स है नहीं, पावर लेके जाएगा। कौन सी पावर लेके जाएगा, जिस ऑर्डर का a इनवर्स है। किस ऑर्डर का a इनवर्स है, जिस ऑर्डर का a है। किस ऑर्डर का a है, 2/2, तो 5 की पावर 2 बन के बाहर जाएगा। 5 की पावर 2 बाहर, बचा हुआ मैट्रिक्स क्या है, a इनवर्स। a इनवर्स के डिटरमिनेंट को जानते हैं हम, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट का रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ a। सब कुछ सिंप्लीफिकेशन हो गया है, अब बस इसकी वैल्यू निकाल। समझ में आया कैसे किया? जल्दबाजी कहीं नहीं करनी, एक एक स्टेप चलते जाओ कि यहां से यहां कैसे जाएंगे, यहां से यहां कैसे जाएंगे, यहां से यहां। जल्दी में एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश मत करो। तो ये बनेगा
5 स्क्वायर का स्क्वायर 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिवाइड में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 9 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल और ये बनेगा 4, कितना बनाइए 4 इंटू 9 इंटू 5 टू द पावर 4, अच्छी बड़ी पावर बनेगी तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पास ही बड़ा नंबर बनेगा। देखो एक और आपने नोटिस किया इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कैंसिल ही हो जा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है आंसर। तो ये जो आंसर आएगा उसमें अगर वो केवल ये बताता कि ए है 2/2 मैट्रिक्स तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हम ये सोचते हैं डिटर्मिनेंट भी नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट की टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, तो इस वजह से उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर यही होता डिटर्मिनेंट 5 की जगह और कुछ रखते तब भी, क्योंकि आंसर में सारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जा रहे हैं, बस पावर पावर बचते। सही, तो इस तरीके से उनके ये फेवरेट क्वेश्चंस हैं कि अगर किसी को प्रॉपर्टी आती है तो वो रट के नहीं जा सकता, हर स्टेप पे उसको सोचना ही पड़ेगा कि इससे अगला कैसे लिखना है, इससे अगला कैसे लिखना है, इसलिए ये उनका फेवरेट टॉपिक भी। बात सही, क्वेश्चन करके डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम्स बी का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए है 2/2 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट है 3, बी है 2/2 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट है 5। सिंप्लीफाई करके देखो इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए। वो जो प्रॉपर्टीज सबसे पहले पेज पे लिखवाई हैं उन्हीं का यूज करना, वन स्टेप एट ए टाइम चलते जाओ, सारा का सारा एक साथ सॉल्व करने की बजाय कि यहां से और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है 60 आपका क्या रहा है प्राची 20 60 चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट निकालना पूरे का, ये देखता हूं मैं अंदर स्केलर इंटू मैट्रिक्स है मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होता है, 2 टाइम्स बी मैट्रिक्स होता है, उसका ट्रांसपोज भी मैट्रिक्स होता है। तो अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में है तो उनको सेपरेट किया जा सकता है, 2 टाइम्स बी का ट्रांसपोज इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, 2 टाइम बी का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो गया सेपरेट। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हम सीधा याद रख के करते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। n क्या है, a का ऑर्डर क्या है 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। अब यहां पर आ जाते हैं, 2b का ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट में क्या लिंक होता है, a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो मैं ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूं या ट्रांसपोज हटा के डिटर्मिनेंट निकालूं सेम आएगा। तो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स b का डिटर्मिनेंट, क्लियर है यहां पर। अब ये 2b है, मुझे तो b का डिटर्मिनेंट पता है तो 2 को बाहर निकालना है। 2 क्या है स्केलर, b क्या है मैट्रिक्स। अब सेपरेट करेंगे तो क्या करेगा, पावर लेके बाहर जाएगा 2। कितनी पावर लेके जाएगा, जो b का ऑर्डर है, क्या है b का ऑर्डर 2/2, कौन सी पावर लेके जाएगा 2 पावर लेके जाएगा, तो ये जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर 2 - 1, 2 - 1 इज 1, वैल्यू पुट कर लो, 2 रेज टू पावर 2 4, डिटर्मिनेंट ऑफ b 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3, 60 आ जाएगा। बात सही, क्लियर है, समझ में आया। चले आगे, ये बता डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a ट्रांसपोज इंटू 2 टाइम्स, ये वैल्यू निकालनी। ये 3a का ट्रांसपोज है, एडजॉइंट का ट्रांसपोज नहीं है, 3a का ट्रांसपोज। ये लिखा 3a का ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 5, a इज 3/3 मैट्रिक्स, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ 3a ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है। एडजॉइंट को तो हम जानते ही नहीं, सीधा एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट लिखना आता है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू पावर n-1
अदरवाइज सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। फोर 451, 452, 450 सोल्ड। चलो फोर 650 कितना बन रहा है कि नहीं, बाद में ही चेक करेंगे कितना बन रहा है। उल्टा सीधा सा आ रही है वैल्यू। हाँ 900, कोई बात नहीं, गलत होने में क्या दिक्कत। 450 का डबल ही तो है, ऐसे ही आसपास। हाँ 3 to 4 से। अरे भाई भिन्न भिन्न आंसर। और भी बताओ, अभी तो और भी आएंगे। 27,000। 27,000। चले करें सॉल्व। देखो डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये चेक करना है कि मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स है या स्केलर इंटू मैट्रिक्स है। स्केलर इंटू मैट्रिक्स है तो 2 को हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि ये जो एडजॉइंट ऑफ 3A ट्रांसपोज है ये किस ऑर्डर का है। यूजुअली उसी ऑर्डर का होता है जो A होता है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। A है 3/3 का, 3 टाइम्स A बनेगा 3/3 का, ट्रांसपोज कर दोगे वो भी 3/3 का, रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 रहने वाला है। 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मतलब 3/3 मैट्रिक्स के कोफैक्टर का ट्रांसपोज। 3/3 के कोफैक्टर निकालोगे 3/3 निकलेंगे, ट्रांसपोज करोगे वो भी 3/3 रहना है। ये पूरा का पूरा 3/3 मैट्रिक्स ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन है ऑर्डर में? क्लियर? तो अगर कोई स्केलर बाहर जाएगा तो पावर लेके जाएगा कितनी, जो ऑर्डर है जिस मैट्रिक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड। ये मैट्रिक्स 3/3 का है तो 2 की पावर 3 लेके बाहर जाएगा। ये स्टेप सही है कि नहीं? 3A का ट्रांसपोज, बात सही है। आधा सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब एडजॉइंट का करना है। एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टी याद है हमें? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 होता है। एडजॉइंट के अंदर कोई मैट्रिक्स लिखा है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ये बनता है, ये है मैट्रिक्स और इसका है एडजॉइंट। तो जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट है उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो ये बनना चाहिए 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3A ट्रांसपोज की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर कितनी, n-1। ये किस ऑर्डर का था? 3/3 का। तो ऊपर क्या बनेगा 3 - 1, 3 - 1 बना 2, ये बन गया 2। यहां तक सही हो, कोई दिक्कत? अब ये डिटर्मिनेंट के अंदर 3A ट्रांसपोज लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज की कोई प्रॉपर्टी अपने पास? A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो 3A का ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो या सीधा 3A का डिटर्मिनेंट निकालो, सेम आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3A रेज टू पावर 2। बात सही लिख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज के साथ डिटर्मिनेंट निकालो या बिना डिटर्मिनेंट निकालो सेम रहता है। अब 3A का डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना है। 2 रेज टू पावर 3 इस पूरे का स्क्वायर है, इसको बाद में देखेंगे। 3A को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को बाहर लेके जाना है। डिटर्मिनेंट से अगर स्केलर बाहर जाएगा तो पावर लेके जाएगा। A किस साइज का मैट्रिक्स है? 3/3। कितनी पावर लेके जाएगा? 3 पावर लेके जाएगा। तो 3 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, और पूरे का स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर को बाहर ही लिखा हुआ। ये वैल्यू बनेगी अपनी 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू पावर 2। ये बनता आंसर 2 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 5, 5 स्क्वायर इज 25। एक बार चेक करो इनमें से कौन सा आंसर। कितना बन रहा है?
कोई बात नहीं, ये आंसर है फाइनली। अगर देखोगे ये बनेगा 8 इंटू 25। हाँ बोलो। 8 इंटू 25 इंटू 4 हो गया अपना 100, और 100 इंटू 2 हो गया 200। 200 इंटू 3 रेज टू पावर 6, 200 इंटू 3 रेज टू पावर 6 हुआ ना। हाँ मतलब सिंप्लीफाई कर लो, ये आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, पर सिंप्लीफिकेशन ये बनेगा 200 इंटू 3 रेज टू पावर। ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहीं तक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप कर लोगे, यहीं तक पहुंचना इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन करें, चलो फिर होमवर्क के लिए नोट कर लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नोट करो एक बार। सारे के सारों में जो भी क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 2, ए है 3/3 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी है 3 और 5, और बी है 3/3 मैट्रिक्स, ये लिखा हुआ, ठीक है। जहां पर भी जरूरत पड़े ये वैल्यूज यूज करनी। पहला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये क्या बनेगा। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 टाइम्स ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, ये क्या बनेगा। थर्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये क्या बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये क्या बना। ये क्या बना। ये 5 क्वेश्चंस ट्राई करने, कल मॉर्निंग में रख लें क्लास, इन्हीं प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मैट्रिक्स में जेई में कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये